पाठ 3 बाढ़। एक लंबे समय के बाद बहुत से लोग दुनिया में रह रहे थे। वे बहुत दुष्ट और हिंसक हो गए थे। वे बहुत बुरे हो गए थे। इसलिए परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वे एक विशाल बाढ़ के द्वारा इस पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। नूह अपने समय में एक धर्मी और खरा पुरुष था। तब परमेश्वर ने उस बाढ़ के विषय में नूह से कहा, जिसके द्वारा वो पृथ्वी को नष्ट करने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने नूह से एक बड़ी जहाज बनाने के लिए कहा। परमेश्वर ने जहाज को 140 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 13.5 मीटर ऊंची बनाने के लिए कहा। परमेश्वर ने नूह से कहा, इस नाव को लकड़ी से बनाना और उसमें 3 खंड को तैयार करना, जिसमें एक छत, एक द्वार और एक खिड़की होगा। और यह जहाज नूह के परिवार, जीव जंतु, पशु पक्षियों को बाढ़ से बचाएगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह और उसके 3 बेटों ने जहाज की रचना वैसे ही की जैसे परमेश्वर ने उनसे कहा था। उस जहाज को बनाने के लिए कई वर्ष लग गए। नूह ने लोगों को बाढ़ के विषय में चेतावनी दी और कहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ, पर उन्होंने नूह पर विश्वास नहीं किया। फिर परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी। नूह और उसके परिवार ने जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा किया। जब सब कुछ तैयार था, तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब समय है कि वह अपनी पत्नी, 3 पुत्र और बहू समेत जहाज में जाए। वे सब 8 लोग थे। परमेश्वर ने भूमि पर रेंगने वाले पशु और पक्षियों के सभी नर और मादा को नूह के पास जहाज में भेजा, जिससे वह बाढ़ के दौरान सुरक्षित रह सके। परमेश्वर ने सभी तरह के पशुओं के 7 नर और 7 मादा को भेजा, जिनका प्रयोग बलिदान के लिए किया जा सके। जब वे सब जहाज पर चढ़ गए, तब परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। फिर जल प्रलय का आरंभ हुआ। जल प्रलय पृथ्वी पर बिना रुके 40 दिन और 40 रात तक होता रहा। पानी बहुत ही बढ़ता गया। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया और यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे, सब डूब गए। और क्या पक्षी और क्या घरेलू पशु और क्या पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी पर बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जहाज में थे, केवल वे ही जीवित रहे। जहाज पानी पर चलने लगा और वे सब जो जहाज में थे, वे डूबने से सुरक्षित रहे। वर्षा थमने के बाद जहाज पानी पर 5 महीने तक तैरता रहा। एक दिन जहाज पहाड़ पर टिक गया, लेकिन तब भी संसार जल से पर्याप्त था। 3 महीने के बाद पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुई जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा को उड़ा दिया, यह देखने के लिए कि कहीं पृथ्वी पर जल सूख गया या नहीं। कौवा सूक्ष्म भूमि की तलाश में इधर उधर उड़ा, पर सूखी भूमि को ना पाया। फिर नूह ने कबूतर को भी उड़ा दिया, लेकिन जब कबूतर को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह जहाज में उसके पास लौट आया। तब 7 दिन के बाद उसने उसी पक्षी को फिर उड़ा दिया। और जब कबूतर सांझ के समय उसके पास आई, उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता था। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घटा है। फिर उसने 7 दिन के पश्चात और ठहरकर उसी कबूतर को उड़ा दिया। इस बार वह लौटकर वापस नहीं आया। पानी सूख गया था। 2 महीने बाद परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। परमेश्वर ने नूह को आशीष दी, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तब नूह और उसका परिवार जहाज में से निकल आए। उसने एक वेदी बनाई जिसे बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जा सके और सभी तरह के जंतुओं का बलिदान दिया। परमेश्वर उस बलिदान से प्रसन्न हुआ और नूह और उसके परिवार को आशीष दी। फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर भले ही लोग बचपन से ही पाप क्यों न कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा और यह चिन्ह परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच वाचा को स्मरण दिलाएगा।